हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप सो सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5.3 इंट्रोडक्शंस का। ओके बच्चों, ये 10th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हम 5.1 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल, उसका सॉल्यूशंस, 5.2 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल और उसके सॉल्यूशंस को हम कर चुके हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे 5.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ में। सो बच्चे, इसमें हमने काम क्या करना है, इसमें हम सम करके देखेंगे इसका एन टर्म का। बिकॉज बिफोर दैट हमने बात की थी क्या कोई एपी बनेगा, एपी बनेगा तो एन टर्म क्या बनेगी। अब हम बात करेंगे सम की। ठीक है बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना? तो हम सम के लिए डिफाइन क्या करते हैं, हम सम के लिए डिफाइन करते हैं सिंबल एस। ठीक है, अब एस सिंबल का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? एस का मतलब वी जस्ट काउंटेड दैट्स के एस का मतलब हम सम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? अब जैसे मैंने एस बोल दिया सम, ठीक है ना? अब आप ध्यान से एक बात देखेंगे, नोट कर लीजिए आप। देखिए बच्चे, डिफाइंड बाय लेटर एस कर दिया, इस एस का मतलब हम सम की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और इस सम किसकी बात करेंगे? हम सम करेंगे एन टर्म का। ठीक है ना? अब इसमें एस है, ठीक है, सम का, और एस के नीचे हमने इसके पैरों पे एन लगा दिया, एस एन। मीनिंग ऑफ दैट हम बात कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। बिकॉज इससे पहले बच्चे हमने क्या काम किया था? इससे पहले हम ए एन पे काम कर चुके थे। ए एन पे हमने बोला था nth नंबर पे कौन सी टर्म है, ये वाली बात। ठीक है, अब मैं एस एन की बात करना चाहता हूं। एस का मतलब सम। डिफाइन डिफाइन क्या रहेगा बच्चों कि हमारे पास फर्स्ट एन टर्म पे सम कितना आएगा। ठीक है, समझाने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि एस वन, मतलब क्या, मैं फर्स्ट टर्म का ही बात कर रहा हूं। ठीक है ना? मैं बोलू एस टू, मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे? ए वन प्लस ए टू, फर्स्ट टू टर्म का सम। बच्चे मैंने बात बोल दिया एस थ्री, मतलब क्या है? मैं बोलना चाहता हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, फर्स्ट थ्री टर्म का सम। अगर बात बोल दू मैं एस फोर, मतलब क्या है बच्चों? ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, फर्स्ट फोर टर्म का सम। ऐसे ऐसे जब मैं बात करूं एस एन की, मतलब क्या आएगा मेरे पास? टर्म्स है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, ऐसे ऐसे मेरे पास ए एन टर्म तक का सम हमारे पास आएगा एस एन। ये बेसिक ओवरव्यू था कि हम सम के बारे में क्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहां तक कुछ डाउट हो तो ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब हम बच्चे बात करेंगे आगे। ठीक है ना? हमारे पास मेन पार्ट। सो अब आप एक बात समझिए, अब हमें सम की जरूरत पड़ गई। ठीक है ना? तो कंसेप्ट है सम की जरूरत तो हम किस फॉर्म से यूज करेंगे। ठीक है ना? पहले मैं लूंगा एक एग्जांपल, एग्जांपल के बिहाफ पे हम करेंगे ड्राइव द एक्सप्रेशन कि हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर 1 से 100 तक के, और मैं इसकी सम की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो एक बच्चे ने पूछा कि सम कितना होगा, सो उसने कैलकुलेट किया, इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया 5050। अब उसने बोला कैसे सम आया 5050, उसके बारे में बताओ। तो बच्चे उसने एक बेसिक सा एग्जांपल दिया है। उसने बोल दिया मेरे पास जो सम है ना, सम है, उसको लिख दिया इसने 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तो मेरे पास सम है। बच्चे कि मैं इसी को प्रॉपर फॉर्म कर रहा हूं, ये मेरे पास 100 तक चला गया। ठीक है, अब ये बात बोल रहा अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो भी मेरे पास सम सेम ही रहेगा। मतलब यहाँ पे मैं 100 लिख दूं, फिर मैं 99 लिख दूं, ऐसे मैं 98 लिख दूं, ऐसे ऐसे चलते मेरे पास एक आएगा ना। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं, दोनों को क्या करना चाहूं? ऐड करना चाहूंगा, 1s प्लस 1s तो 2s होगा। और बच्चे ध्यान से एक बात देखो, 1 प्लस 100 का मतलब 101 प्लस 101 प्लस 101, ऐसे 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 100 टर्म का मेरे पास क्या आएगा? 101 आएगा बच्चे। मीनिंग ऑफ दैट क्या? जब हमने सिंप्लीफाई किया, देखो 101 100 टाइम है, तो 2s मेरे पास क्या आएगा? 101 100 टाइम है। ठीक है ना? तो s मेरे पास आएगा 101 इंटू 100 अपॉन में 2। बच्चे सिंप्लीफिकेशन किया, हमारे पास रिजल्टेंट आएगा 5050। ये प्रॉपर कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है ना? ये एग्जांपल है एज ए कंफर्म करने का। अब इसी के बिहाफ पे हम जो फॉर्मुला करेंगे सम का, इसी के बिहाफ पे हम ड्राइव करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होता है कि क्लास में बच्चा बोल जाता है, बच्चे नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मुला ये होता है, बट ड्राइव कैसे होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो दिस इज द प्रॉपर बेसिक एग्जांपल। ठीक है ना? इस तरीके से हम करेंगे सम एन टर्म का। ठीक है ना बच्चों? यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। देखिए, अब इसने बोला कि हमने टेक्निक बतानी है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का। बच्चे ध्यान से एक बात चेक कर लेते हैं, मैं इसको इस फॉर्म से कर लेता हूं। देखिए ध्यान से, मैंने बोल दिया कि जो मेरे पास एस है ना, मेरे पास एस सम है, सम एन टर्म का होगा, तो मेरे पास टर्म कहीं ना कहीं ए वन आएगी, ए टू आएगी, कहीं ना कहीं ए थ्री आएगी, ऐसे 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 टर्म बच्चे मेरे पास कहीं ना कहीं ए एन आएगी। यहां तो कुछ डाउट हो तो आप बोल दो। ठीक है ना बेटा? अब हमें पता है वैल्यूज। देखो मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बात बोलेंगे बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना? अब देखो मैंने बोल दिया कि एस मेरे पास एडजेक्टिव है, ए वन तो मेरे पास ए होता है, ए टू मेरे पास ए प्लस का डी होता है, ए थ्री मेरे पास क्या होता है बच्चों? ए प्लस का 2d। ऐसे ऐसे मैं सम करूं एन का, तो मेरे पास क्या आएगा?
ए प्लस के एन माइनस वन इंटू में डी। यहां तो कुछ भी डाउट हो तो आप बोलो, ठीक है ना। अब मैंने करना है कि इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, मैं इसको इंटरचेंज करना चाहता हूँ, इस टर्म को फर्स्ट टर्म बनाना चाहता हूँ, इसको लास्ट टर्म बनाना चाहता हूँ, मतलब तो सेम आएगा एन पे। तो ऐसे मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, वी कैन राइट दैट ए प्लस के एन माइनस वन इंटू में डी। अगली टर्म क्या आएगा बेटा मेरे पास, बच्चे नोट डाउन दिया, ठीक है, ए प्लस के एन माइनस टू इंटू में डी। इसके लिए क्या आएगा मेरे पास, ए प्लस के एन माइनस थ्री इंटू में डी। और लास्ट मेरे पास क्या बचेगा, लास्ट में करेंगे तो मेरे पास ए बचेगा सिंगल। अब जब मैंने इस टर्म को सम किया, कंसेप्ट मेरे पास क्या है यहाँ से, s प्लस एस, तो 2s हो गया। मेरे पास क्या बचे, जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। हम क्या बोलेंगे, हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है। हमने बोला मेरे पास आ गया ट्वाइस ऑफ ए प्लस के एन माइनस वन इंटू में डी आ गया। यहां से अब मैं इस टर्म का सम करना चाहूंगा, तो सेम कंसेप्ट आएगा ना, ए प्लस ए, 2a ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी आएगा। सेम नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ऐसे मेरे पास लास्ट एन टर्म बनी, क्या बनेगी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी बनेगा बच्चों। अब एक बात देखो, मेरे पास ये टर्म सेम है, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बच्चे देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोला टू ऑफ ए ऐसा जी जाएगा। देखो ट्वाइस ऑफ ए इन, देखो प्लस में कहेंगे, हम प्लस में बोलेंगे बच्चे, आई चेंज रख ला, ठीक है ना। मैंने बोल दिया ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये एन टाइम है ना, तो मैंने इसको एन टाइम बोल दिया, ठीक है ना। अब मैं यहां से एस निकालूंगा, जो मेरे पास एस था, एस मेरे पास क्या है, देखो टू डिवाइड में जाएगा, एन को मैंने आगे ले लिया, एन बाई में टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। बच्चे मेरे पास फॉर्मूला बन गया एस एन का, जिसको हमने ड्राइव किया है, ठीक है ना। इसी के पे यहां तक कुछ भी लगेगा डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे इसके फॉर्म पे देखिए, मैं चाहता तो आपको यहाँ पे बताता, तो फिर आप बोलते सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है, इसमें ब्लैक स्पेस लिया, ठीक है ना। अब देखो कंफर्मेशन, ये सारा काम आपके पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो मैंने कहीं अलग से नहीं कहा बेटा, हमने एनसीईआरटी की बुक के बिहाफ पे ही काम कराया, ठीक है ना। अब एक बात चेक कर लीजिए, देखिए ये मेरे पास एस हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, दोनों का सम कर दिया, मेरे पास कंसेप्ट सेम रहेगा। ये कंसेप्ट मेरे पास क्या बच्चों, सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक काम करने के बाद तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, एस का फॉर्मूला बन गया एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब एक बात चेक कर लो, मैंने बोला कि सम मेरे पास है एन टर्म का, एन बाई में टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी है। बच्चे जो मेरे ट्वाइस ऑफ ए है ना, इसको मैं ए प्लस ए भी तो लिख सकता हूँ ना, तो मैंने इसको रिफॉर्म कर दिया फॉर्मूले को। मैंने क्या बोला कि मेरे पास एस एन है ना, वो भी होता है एन बाई में टू, देखो ए प्लस के ए, ट्वाइस ऑफ ए हो गया, प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी, ये मेरे पास ए एन बन गया। सो कंफर्मेशन मेरे पास क्या गया, यहाँ से मेरे पास एस एन आ गया, एन बाई में टू ए प्लस का ए एन। और सम में हम ए एन को क्या यूज करेंगे बच्चों, हम इसको एल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एल। सो वी हैव टू राइट दैट कि मेरे पास एस एन क्या आएगा, एन बाई में टू ए प्लस का एल। बच्चे हमने प्रॉपर डिफाइन कर दिया हमारे पास जो भी फॉर्मूला था उसको, ठीक है ना। यहां तक कुछ भी लगेगा डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है, यू कैन मेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कंसेप्ट, ठीक है ना बेटा। आपने एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना है। अब हम बात करेंगे सम एग्जांपल्स का, ठीक है ना। तो एग्जांपल ध्यान से देखिए, एग्जांपल नंबर 11 इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमने बताना सम फर्स्ट 22 टर्म किसका, एपी का। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, हम क्या बोलेंगे, देखो हम बोलेंगे इन एपी, हमारे पास एपी गिवन है, एपी हमारे पास क्या है 8, 3, -2, डैश डैश डैश, है ना। अब एक बात देखो बेटा, अब मैं आपको एग्जांपल के पे बताऊंगा कब हम ए प्लस एल यूज करेंगे, कब हम ए प्लस एन माइनस वन यूज करें, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान से देखो, मैंने यहां से A1 मेरे पास आ गया 8, A2 आ गया 3, मैंने निकाला D, D क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। अब आप बोलोगे हमने D कैसे निकाल दिया, बिकॉज फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी बोला, एपी ऑलरेडी गिवन है ना। सो A2 माइनस A1 मतलब 3 माइनस ऑफ 8 आएगा, आंसर मेरे पास माइनस का 5 आ गया बच्चों। तो देखो D तो मेरे पास आ गया माइनस का 5, A मेरे पास आ गया 8, और देखो N है ये N नंबर ऑफ ए टर्म, N आ गया 22। अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आप बोलोगे सम ऑफ N टर्म, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, N बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है बच्चों। जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला ना, एंड अब हमने वैल्यू पुट करनी है। देखो N तो हमारे पास 22 है ना, तो हम क्या बात बोलेंगे, वी हैव टू राइट दैट फर्स्ट 22 टर्म S22। हमने क्या बोला, फर्स्ट 22 टर्म। पर जब हमने इस फर्स्ट 22 टर्म की बात की तो आप ध्यान से देखिए हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर।
हमारे पास आएगा n/2, 22/2, ट्वाइस ऑफ ए हमारे पास है 8, n हमें पता है 22 -1 और d हमारे पास है -5। बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट है, ठीक है ना। जब हम वैल्यू पुट करेंगे, देखो S22 तो एच जाएगा, ये तो मेरे पास 11 बन गया, 8 2 16 बन गया, 11 बनेगा नहीं 11, सो 21 बनेगा ये, है ना, प्लस में 21 इंटू -5। बच्चे देखो S22 मेरे पास क्या आएगा, 11 तो एच आ गया, 16 एच आ गया, 21 5 जा -105। बच्चे अब तो सिंप्लीफाई करना, देखो हमारा मेन काम था कंसेप्ट बनाना, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई बच्चे आप करोगे, ठीक है, और कुछ भी लिखिएगा डाउट ड्रॉप मैसेज टू में, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि देखो हम मेन काम तो याद कर ही चुके हैं, मेन काम जो हमारे पास था ना, हमने मेन काम कर चुके, ठीक है बेटा, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। तो अगर आप इसको बोलना चाहो तो आगे ये भी बोल सकते हो, देखो मेनली है ट्राई आप करोगे, ठीक है ना। सो आप फिर भी 11 एज इट इज, ये कितना है बेटा, जब हम माइनस करेंगे तो 15 6 गया 9, ठीक है ना 9, और अब देखो 9 में से 1 गया 8 माइनस के 89, सिंप्लीफाई करने विल गेट आंसर बच्चे, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लाई करना विल गेट आंसर, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब बच्चे एक बात देखो, हमारे पास है एग्जांपल नंबर 12, इसने क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, देख 14 टर्म। बच्चे एक बात हो रहा है, कभी भी क्वेश्चंस पढ़ोगे या करोगे तो कम से कम 2 बार क्वेश्चंस आपने पढ़ के देखना है, आपने खुद आइडेंटिफाई करना है क्या पूछा, क्या पूछ रखा और क्या निकालना है, ठीक है ना बच्चों। इसलिए क्या बोला, इसमें सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म, एन तो आ गया 14, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 1050, ये एस एन है मेरे पास 1050, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 10, A1 दे दिया 10, फाइंड द 20th टर्म बोला बच्चे, क्या बोला इसने, 20th टर्म बोला बच्चे, जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। देखो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, 20th टर्म का मतलब क्या होता है, हम निकालना चाहते हैं a प्लस का 19d निकालेंगे, 20 टर्म तो हमारे पास ये होगा बच्चों, ठीक है ना, जो हमारे पास कंसेप्ट गिवन है, ठीक है। अब एक बात देखिए, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है आप क्या बोलोगे, देखो आप बोलोगे इन एपी, हमारे पास इन एपी हमारे पास गिवन क्या बच्चे, जस्ट नोट डाउन दिया, ठीक है ना। हमारे पास गिवन है फर्स्ट टर्म, ए तो है 10, ठीक है, एन हमारे पास है 14, और S14 फर्स्ट 14 का सम कितना है मेरे पास 1050। बच्चे एक बात चेक करो, ए एन और एस एन गिवन कर दिया ना। अब देखो इतना काम करने के बाद हम करेंगे एस एन, हमारे पास एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई में 2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन -1 इंटू में डी होता है, हम यहाँ से डी नहीं निकाल लेंगे। देखो एस एन मेरे पास कितना गिवन है 1050 गिवन है, एन हमारे पास है 14, कितना 14, सो 14 बाई में 2, नोट कर लीजिए, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू है 10, एन हमारे पास है 14, और डी का हमें पता नहीं, यहाँ से डी निकालेंगे ना, क्योंकि देखो ए हमें पता, डी का मतलब हमारे पास 20 टर्म आ जाएगी ना, हमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी करना काम बचे, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट क्या, देखिए अब जब हमने सिंप्लीफाई किया, ये तो मेरे पास आ गया 1050 आ गया बच्चे, नोट कर लीजिए। अब देखिए ये मेरे पास 14/2 है, मैं एक काम कर लेता हूँ इसको, देखो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको, 2 7 7 आएगा ये तो, अब 20 जीटी आ गया, 14 में से बन गया 13d, कितना आएगा 13d, ये मेरे पास कंसेप्ट है। 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा रीअरेंजिंग फॉर्म में, ठीक है ना। तो पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, 7 एज इट इज 20 प्लस का 13d, मेरे पास है 1050 बच्चों। अब देखो 20 प्लस का 13d 1050 अपॉन में 7 से कट रहा है, देखना 7 से 7 1 जा 7, 5 जा 35 एंड 0। बच्चे हमारे पास यहां से देखिए, हमारे पास 20 प्लस का 13d मेरे पास आ गया 150, ठीक है। अब ये 20 जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस होगा, सो 13d मेरे पास आएगा 150 माइनस का 20, 13d मेरे पास आ गया 130, और यहां से बच्चे d मेरे पास आएगा 130 अपॉन में 13, 13 10 जा 130, d मेरे पास आ गया 10, ठीक है ना। और a हमारे पास था 10, जस्ट नोट डाउन, ए हमारे पास क्या था 10 था। अब एक बात देखो, हमने डी भी निकाले, ए भी निकाल दिया, इसने क्या पूछा था 20th टर्म पूछी थी ना। अब हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A20 का फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस में 19 ऑफ डी रहेगा, a तो मेरे पास है 10, 19 है जी, डी की वैल्यू है 10, देखो 10 प्लस के 190, मेरे पास आंसर आ गया 200 जो हमने निकाला, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चे। इसके लिए बाद आप क्या लिखोगे, सो 20th टर्म इज 200, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए इसे क्या बोला, आप पहले उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। अब हम करेंगे आगे काम बच्चे, देखिए इसने बोला 13 एग्जांपल में
हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP24 मस्ट बी टेकन द सम ऑफ 78? मस्ट बी टेकन हाउ मेनी टर्म, इसने बच्चे यहां से पूछ लिया n, और बच्चों यहां पर है ना आपको इनडायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 का भी रिवीजन होगा। मतलब कभी भी n निकालोगे एसएन में तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी जिसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और कहीं ना कहीं आपका चैप्टर 4 का भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है, देखिए आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्यूशन। देखिए मैंने बोला सॉल्यूशन बच्चे, जस्ट देखिए बेटा ध्यान से। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, हम बोलेंगे देखो इन एपी, इन हमारे पास एपी है, इसमें हमारे पास है 24, 21 और 18 और डैश डैश डैश। A1 तो मेरे पास A है जो मेरे पास आ गया 24, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे A2 का। देखो A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है 21। D क्या होता है हमारे पास, A2 माइनस ऑफ A1 होता है। जब हमने A2 माइनस ऑफ A1 किया, मीनिंग ऑफ दैट 21 माइनस के 24 आएगा। चेक कर लो, A2 माइनस ऑफ A1, A2 माइनस ऑफ A1 क्या है ना, तो मेरे पास आ गया माइनस का 3, ये मेरे पास आ गया D। तो देखो A तो मेरे पास है 24, D मेरे पास है माइनस का 3, और SN सम है कितना 78। SN कितना है 78। बच्चे एक बात देखो, हमें SN का फॉर्मूला पता है। SN हमारे पास क्या होता है, जस्ट नोट डाउन दे रहे हैं, N बाय में 2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू में D होता है SN। पुट द वैल्यू है, आपने बस वैल्यू पुट करनी। देखिए हमारे पास क्या है, SN तो 78 है, N का हमें पता नहीं है, A हमारे पास है 24, N वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ N, और D हमारे पास है माइनस का 3। बच्चे देखो जब हमने सिंप्लीफाई करना है, देखो सिंप्लीफाई करने का हम क्या बोलेंगे, यहां तक कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप या मैसेज टोमी। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, जब हमने सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर किया, देखो हमारे पास क्या है, देखिए 78 तो आ गया एज इट इज, N बाई 2 भी आ गया एज इट इज, मेरे पास 24 टू जा 48 होता है। अब देखो माइनस के 3N प्लस का 3 आएगा। बच्चे देखो जब 78 तो एज इट इज आ गया, N बाई में 2 ये आ गया। अब देखो 51 माइनस के 3N हो गया ना। बच्चे एक बात देखो, जब हमने इसको सोल्व किया, सिंप्लीफाई करना है, देखो 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो आप क्या बात बोलोगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई 78, ये मेरे पास है देखो N एज इट इज 51 माइनस के 3N। बस पुट द वैल्यू करनी है, हमने क्या करना बच्चे, पुट द वैल्यू ओनली, ठीक है ना। देखो ये मेरे पास आएगा 156, ये मेरे पास है 51N माइनस 3N का स्क्वायर। अब एक बात देखो, माइनस 3N स्क्वायर जाएगा, प्लस का ये माइनस का होगा, रीअरेंज करने के बाद हम क्या बोलेंगे, 3N का स्क्वायर माइनस के 51N प्लस के 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब बच्चे हमारे पास ये कंसेप्ट बन गया। अब एक बात देखो, जब ध्यान से देखोगे ना, इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकाल दे, तो 3 कॉमन निकाला, N का स्क्वायर आ गया माइनस का 17 ऑफ N आएगा प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास कंफर्मेशन बन गया, N का स्क्वायर माइनस के 17N प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। क्या मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बन गया, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया बेटा। मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, मैंने बोल दिया कंपेयर, किससे कर दिया इसको, AN का स्क्वायर प्लस B ऑफ AN प्लस में C इज इक्वल टू 0 से कर दिया। जब सिंप्लीफिकेशन करना है तो A की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जस्ट नोट डाउन देयर, A तो मेरे पास आ गया 1, B मेरे पास आ गया माइनस के 17 और C मेरे पास आ गया 52। ठीक है। अब एक बात देखो बच्चे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, अब तो आपको आसानी है, देखो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। चेक कर लो, देखो ये मेरे पास बच्चे कितने, मेरे पास 17 है। बी और एसी कर लो बेटा, देखो बी और एसी में क्या होता है, बी और एसी सम करो तो माइनस 17, प्रोडक्ट करो तो 52। देखो माइनस इजिकल टू प्लस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। देखो माइनस के 13 माइनस के 4 सम तो माइनस 70, प्रोडक्ट मेरे पास 52 आएगा। सब कंफर्मेशन मेरे पास क्या आएगा, जस्ट नोट डाउन, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एन का स्क्वायर माइनस के 13N माइनस के 4N प्लस के 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, देखो अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, N कॉमन तो N माइनस के 13 माइनस 4 कॉमन तो N माइनस का 13 इज इक्वल टू 0 आ गया। एक तो मेरे पास N माइनस का 4 आ गया, एक मेरे पास N माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। बच्चों मेरे पास दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो मेरे पास N माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, और एक मेरे पास N माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से N की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से N की वैल्यू आ गई 13। मतलब दो ऐसे नंबर है, एक तो 4 टर्म का सम मिलेगा 78, एक 13 टर्म का सम मिलेगा 78। ठीक है ना बच्चों, जो हमने नोट करना, ठीक है ना।
ठीक है। सो दिस इज द आंसर। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे टेक ए स्क्रीनशॉट। बच्चे ये हम सारे एग्जांपल भी कर रहे हैं बिकॉज ऑलमोस्ट बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल नहीं करते हैं। जब आपका प्री बोर्ड आएगा ना, जब एग्जाम्स होंगे, उसमें एग्जांपल प्ले मेन रोल। तो आपने इनको पक्का ध्यान से देखना है, ठीक है ना बेटा। अब आप आके देखिए, इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर और फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर। बच्चे पॉजिटिव इंटीजर की बात की, किसकी बात की, पॉजिटिव इंटीजर की, ठीक है ना। देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन। तो सम तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, मेरे पास क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 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 बच्चे मेरे पास क्या आएगा, सम आएगा मेरे पास 1000। हमने इसका सम निकालना है, ठीक है ना। अब एक बार देखो, जो मैंने देखो एस एन का फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1 इंटू में d बोला था ना। मैंने एक बात ये भी तो बोली थी ना कि n/2 a + का l। जब फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म गिवन हो, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर सेम आएगा बच्चे, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर मेरे पास n तो आ गया 1000, a मेरे पास आ गया 1 और लास्ट टर्म l मेरे पास an है, वो कितना 1000 आ गया ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, आप ये कर लो ना, n/2 a + का l फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, n मेरे पास है 1000/2 फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है 1000। बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे ना, सो देखो 1000 इंटू 1001/2, ठीक है ना। ये हमारे क्या रहेगा बच्चे, आंसर रहेगा, ठीक है ना। जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। हमने इसको फॉर्म सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करना चाहो तो बोल सकते हो कि ये मेरे पास आएगा 500 आएगा। अब बच्चे देखो हमारे पास आंसर ही तो आ गया, देखो 5005 के बाद 2 0, ये हमारे पास आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखो, इसने बोला n पॉजिटिव इंटीजर का, यही तो फॉर्मूला था ना। तो एस एन का फॉर्मूला मेरे पास क्या आएगा, n/2 a + का l। जब मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, लास्ट टर्म गिवन हो, एन टर्म गिवन हो, यू विल गेट द दिस वन फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे पास ये आंसर है। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे टेक ए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए बच्चे, इसने बोला है फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर विच n टर्म गिवन बाय दिस। बच्चे अब यहां से आपके पास कंफर्मेशन लगाए, क्योंकि अब की बार an दे दिया इसने, ठीक है बेटा। अब की बार an दे दिया, आपके पास दो कंसेप्ट बनेंगे, एक तो sn दे के an के कुछ कंफर्मेशन लेगा और एक an दे के sn के बारे में कंफर्मेशन लेगा, ठीक है ना। अब एक बात देखो, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन के जस्ट नोट डाउन देयर, हमारे पास है an कितना है 3 + का 2n। अब n डिफाइन करेगा नेचुरल नंबर से। जब आपने पुट किया n = 1, आपके पास a1 आएगा ना, a1 कितना 3 + के 2 × 1, 3 + 2 5 हो गया। देखो जब आपने पुट किया n की वैल्यू को 2, आपके पास a2 आएगा। देखो 3 + के 2 × 2, देखो 4 + 3 7। कंफर्मेशन के लिए 3 पुट करोगे तो आपके पास a3 आएगा, 3 + के 2 × 3, 6 + 3 9। बच्चे एक बात चेक करो, जब हमने ये वाला कंफर्मेशन ले लिया, ऐसे ऐसे नंबर मेरे पास चलते रहेंगे ना, n आएंगे। अब मुझे d चाहिएगा, देखो 24 निकालना है तो a और d चाहिएगा ना। अब एक बात देखो, जब मैं d की बात करूंगा तो मेरे पास होता है a2 - a1 होता है। सिंप्लीफाई किया 7 - के 5, आंसर मेरे पास आ गया 2। हर बार 2 वेरी हो रहा है, ठीक है ना। तो d तो मेरे पास आ गया 2, a मेरे पास आ गया 5 और n मेरे पास है 24। कितना बचे n 24 है। हमने निकालना है S24 का सम। क्या निकालना है, S24 का सम। सो आप करोगे कंफर्मेशन, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1 इंटू में d होता है। 24 का मतलब n/2 24/2 आएगा, ट्वाइस ऑफ a। a तो मेरे पास कितना 5 है, प्लस में n-1 24 - 1 और d मेरे पास कितना बच्चों 2 है, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। आपने इसको सिंप्लीफाई करना बच्चे, सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास कितना आएगा, ये तो 12 आएगा कट के या 10 आएगा। देखो 23 2 जा 23 × में 2, तो 12 तो एजिट आ गया, 10 + के 46, ये कितना बन गया 56। 12 × 56, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना बच्चों। आपने इस तरीके से काम करना। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। बच्चे देखो अब मल्टीप्लिकेशन आप ही करोगे, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तक एटलीस्ट आपको 20 तक टेबल तो आनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना। ये आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब ये देखो बेटा, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि एक मैन्युफैक्चर है, वो टीवी सेट प्रोड्यूस करता है 600 सेट इन द 3rd ईयर, तीसरे साल, 700 सेट इन 7th ईयर, assuming the production uniform and fixed number every year. वहां देखो प्रोडक्शन ऑफ द 1st ईयर, प्रोडक्शन ऑफ द 10th ईयर, टोटल सब प्रोडक्शन इन द 7th ईयर। बच्चे एक बात चेक करो, 3rd ईयर 600 सेट्स टीवी के बनाए हैं, ठीक है ना।
और 7th ईयर 700 बनाए हैं। बच्चे एक बात चेक कर, देखो हम बोलेंगे, देखो सॉल्यूशन, आप पहले देखो इसके बारे में इंफॉर्मेशन से जो आपको पता, बच्चे एग्जांपल्स में ना जो मेन मिल रहा हूं, ठीक है ना। हमारे पास प्रोडक्शन टीवी का, ठीक है, आप क्या बोलोगे, प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज यूनिफॉर्मली, देखो आप बोलोगे, देखो टीवी प्रोडक्शन, इसका मतलब इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स नंबर, ठीक है, इन एवरी ईयर, इन एवरी ईयर, ठीक है। सो बच्चे इसका मतलब क्या, हमारे पास प्रोडक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर रहेगा। अब एक बात देखो, थर्ड ईयर में प्रोडक्शन हुआ है 600 सेट्स का, ठीक है, और 7th ईयर में प्रोडक्शन हुआ है 700 सेट्स का टीवी का। अब एक बात देखो, A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस का 2D होता है, जो मेरे पास 600 है बेटा। सिमिलरली A7 का मतलब होता है A प्लस का 60, जो मेरे पास कितना है 700 है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपलीफाई तो करना है ना, देखो हम क्या बोलेंगे, 1 माइनस का 2 बोलेंगे। यहां से आपको चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। सो मेरे पास क्या है, देखो A प्लस का 2D तो मेरे पास आ गया 600, है ना, और A प्लस का 60 मेरे पास आ गया 700। अब एक बात देखो, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के 4D, ये मेरे पास आ गया माइनस का 100, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और D मेरे पास कितने बच्चे 100 अपॉन में 4 का मतलब 25। मतलब क्या है, देखो D तो मेरे पास आ गया 25, ठीक है ना। पुट करेंगे, पुट इन 1 इक्वेशन हमारे पास है A प्लस का 2D, मेरे पास है 600, D की वैल्यू 25, A प्लस का 2 इंटू 25 मेरे पास आ गया 600। सो A प्लस का 50 मेरे पास आ गया 600। सो A आएगा 600 माइनस का 50, कितना आएगा 550। तो A तो मेरे पास आ गया 550, D मेरे पास आ गया 25। अब करेंगे पार्ट नंबर 1, इसने क्या बोला था, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो A1 मेरे पास कितने का बचे, जस्ट नोट डाउन देयर, ठीक है ना। A1 तो हमारे पास कितना है 550 है ना, मीनिंग ऑफ दैट आप फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन मिला 550 का। सेकंड पार्ट में क्या बोला इसने, 10th ईयर, A10 फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस का 9D आएगा ना। देखो 550 तो एजिटिज आ गया, 9 मल्टीप्लाई में 25, सिंप्लीफाई करोगे 550 तो एजिटिज होगा, ये आएगा 225। बच्चे जब हमने इसका सम करना है ना, सो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये आएगा 775, ठीक है ना। अब इसने बोला टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर, इसने S7 बोला। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो n/2 A प्लस का L होता है, n/2 A प्लस का L, n है 7/2, A मेरे पास है 550, और लास्ट है मेरे पास 7 है, मेरे पास 700। इसका सम को सिंप्लीफिकेशन करना, विल गेट द आंसर, ठीक है ना बच्चों। और अब हम यहां तक 5.3 का इंट्रोडक्शन प्रॉपर कर चुके हैं। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप पे मैसेज टू मी, और नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको 5.3 का सॉल्यूशंस मिलेगा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, भी अपनी स्टडी। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप पे मैसेज टू मी। बाय बच्चों, आई एंड द क्लास।